एक बार एक आदमी एक घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से कहीं जा रहा था। देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी बड़े जरूरी काम से कहीं जा रहा हो। पास से गुजरते एक आदमी ने जोर से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? आगे से जवाब आया, भाई मुझे नहीं पता, घोड़े से खुद ही पूछ लो। तुम्हें शायद हंसी आ रही होगी, पर यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि 99% लोगों की लाइफ की है। यहाँ घोड़ा होता है उनकी आदतें यानी उनकी हैबिट्स, जो कि उनकी लाइफ को चलाती रहती हैं। लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में जो भी चॉइसेस, डिसीजंस या काम किए वो उनके सोचे समझे डिसीजंस थे, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन्हें लगता है। असल में वो सब काम उन्होंने अपनी हैबिट्स की वजह से किए। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक 40% दिन के काम तुम खुद नहीं करते बल्कि तुम्हारी आदतें तुमसे करवाती हैं। दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि हैबिट्स को अपने कंट्रोल में कैसे लाकर लाइफ में कुछ भी बड़े से बड़ा अचीव किया जा सकता है। हाँ, हैबिट्स को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ के इस घोड़े की लगाम यानी उनकी हैबिट्स को अपने हाथ में लाकर लाइफ पर पूरा कंट्रोल पाना चाहते हैं। देखो, जैसी तुम्हारी आदतें होंगी वैसी ही तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तुम्हें लाइफ में अच्छी आदतें जितना ऊंचा लेकर जा सकती हैं, उतना ही नीचे तुम्हें बुरी हैबिट्स गिरा सकती हैं। इसलिए अपनी आदतों के बारे में डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। चलो, अब ये तो पता लग गया कि तुम्हें ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। अब काम की बात करते हैं। आगे आने वाले 6 पॉइंट्स में छुपा है तुम्हारी आदतों को कंट्रोल करने का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इन पॉइंट्स को हम समझेंगे सवाल जवाब की फॉर्मेट में, और ये हैं 1. हैबिट्स यानी आदतें। आखिर ये होती क्या है? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि हैबिट्स क्या होती हैं, पर मैं एक अलग डीप लेवल पर जाकर इन्हें समझने की बात कर रहा हूँ। 2. हैबिट्स बनती कैसे हैं और इन्हें कौन बनाता है? तुम खुद, तुम्हारा दिमाग, या फिर कोई और रीजन है इनके बनने के पीछे? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आदतें हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं। क्या ये सच है? 3. हैबिट्स के बनने का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? वो फायदा क्या है और क्यों है? 4. तुम हैबिट्स पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट क्यों हो? 5. ये सवाल तो बहुत लोगों का होता है। अच्छी आदतें डालनी तो बड़ी मुश्किल होती हैं, पर बुरी आदतें इतनी आसानी से खुद ही बढ़ जाती हैं। और 6. आदतों को बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना तो तुम्हें किसी ने स्कूल में आज तक दिए होंगे और ना ही पेरेंट्स ने भी कभी ये सब सच बताया होगा, क्योंकि उनके पास भी इनके पूरे जवाब नहीं है। उन्हें भी हैबिट्स के बारे में ये सारा साइंटिफिक प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोलने वाला। हर चीज के पीछे साइंस है, काफी बुक्स पढ़ी गई हैं और रिसर्चर्स की सालों की मेहनत है जो तुम्हें फ्री में सुनने को मिल रही है। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हैबिट्स या आदतें, आखिर ये होती क्या है? आदतें हर वो काम या फैसला जो तुम अक्सर बिना उसके बारे में एक्टिवली सोचे हुए एक ही तरीके से करते रहते हो। जरा सोचो, आज जब से तुम सुबह के उठे हुए हो, तुमने जो भी किया उसमें से 40 से 50% काम तुमने बिना एक्टिवली सोचे हुए किए होंगे, और यही है तुम्हारी आदतें। इनकी एग्जांपल्स हैं घंटों फोन पर बिंज वॉच करके टाइम वेस्ट करना, सिगरेट या शराब पीना, अक्सर कुछ ना कुछ जंक फूड खाना, प्रोक्रास्टिनेट करना यानी आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालना, बहुत ज्यादा टीवी देखना, फिजूल खर्ची करना, एटसेट्रा। देखो, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई अपनी मर्जी से इन आदतों को रोज रोज नहीं दोहराता, क्योंकि सबको पता है कि जंक फूड खाने से हजारों बीमारियां होती हैं, सिगरेट पीने से लंग्स खराब, एक्सरसाइज ना करने से वेट गेन, शराब पीने से लिवर खराब, फालतू का टाइम फोन या टीवी पर वेस्ट करने से दूसरे जरूरी कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, फिजूल खर्ची करने से फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, एटसेट्रा। कोई है जिसको इन चीजों को नहीं पता? सबको पता है ना, पर फिर भी लोग ये सब चीजें बार बार करते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कोई तो एक ऐसी फोर्स या एनर्जी है जो तुमसे ये सब करवाती है, तुम पर हावी होकर तुम्हारी मर्जी के बिना, वरना तुम खुद थोड़ी अपना बुरा चाहोगे। अब सवाल ये है कि कौन करवाता है ये सब तुमसे, तुम्हारी मर्जी के अगेंस्ट जाकर, तुम पर हावी होकर? इसी सवाल का जवाब होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हैबिट्स बनती कैसे हैं? इन्हें कौन बनाता है? तुम खुद, तुम्हारा ब्रेन, या फिर कोई और रीजन है इनके बनने के पीछे? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए उस राक्षस का नाम बताता हूँ जो तुम्हारी आदतों को तुम्हें दोहराने के लिए कहता रहता है, और वो है तुम्हारे ब्रेन का ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड क्या है इसे समझते हैं, पर पहले ये जान लो कि तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है।
अगर सिंपल वर्ड्स में 1 मिनट में बताऊं तो तुम्हारे दिमाग का सबसे जरूरी काम है तुम्हें कंफर्टेबल एंड सिक्योर रखना, यानी आरामदायक और सुरक्षित। दैट्स इट। तुम्हारे दिमाग को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे क्या गोल्स हैं एटसेट्रा। ना, इसका काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी को कंफर्टेबल और सिक्योर रखना है। अब जब भी तुम अपने ब्रेन को इससे कुछ अलग काम करने के लिए बोलते हो, क्योंकि ये उस काम को जरूरी नहीं समझता, इसलिए बहाने ढूंढता है उसको ना करने के, क्योंकि इसे पता है कि मेरा काम है सिर्फ कंफर्टेबल और सिक्योर रखना। अब कभी कभी तुम मोटिवेटेड होते हो या किसी के कहने पर जबरदस्ती इससे वो काम करवा लेते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार। तो ये क्या करता है, ये उस एक जैसे दिखने वाले काम को बार बार खुद करने की जगह उसे ब्रेन के किसी दूसरे यूनिट को दे देता है, यानी ऑटो पायलट मोड को। क्योंकि ब्रेन ऐसा मानता है कि मेरा काम सिर्फ बॉडी को आरामदायक और सुरक्षित रखना ही है, और अगर मैं इसके अलावा किसी दूसरे काम में बिजी रहूंगा तो शायद अपना प्राइमरी वर्क यानी आराम से और सुरक्षित रखना अच्छे से ना कर पाऊं। इसीलिए ये कामों को डेलीगेट करता रहता है, यानी दूसरों को देता रहता है। और यहीं से शुरुआत होती है आदतों की, यानी हैबिट्स की। अब रोज की लाइफ में कई बार तुम अच्छे काम दिमाग को बार बार करने के लिए बोलते हो, तो ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए उन अच्छे कामों को ऑटो पायलट को देता है। पर वहीं दूसरी तरफ तुम कुछ बुरे काम भी दिमाग को करने के लिए बार बार बोलते हो, तो ये उन्हें भी ऑटो पायलट को करने के लिए दे देता है। दिमाग के लिए वो सिर्फ एक काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा या मम्मी ने तुम्हें बचपन में ब्रश करने के लिए काफी बार कहा होगा, कई बार तो जबरदस्ती उन्होंने तुमसे करवाया भी होगा, और आज तुम्हें ऐसा करने की आदत है। तुम खुद ही रोज सुबह उठ के बड़ी आसानी से ब्रश कर लेते हो, कोई तुम्हें नहीं बोलता। ये आदत कैसे डेवलप हुई? दिमाग ने अपनी रोज की एनर्जी बचाने के लिए ब्रशिंग को ऑटो पायलट को दे दिया, और ये बन गई तुम्हारी आदत। सिमिलरली, कभी तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हें सिगरेट या शराब पीने के लिए सिर्फ 1 या 2 बार ही कहा होगा। तुमने शायद पहले 2 4 10 बार कूल देखने के लिए या फिर किसी की इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा किया होगा, पर आज ये तुम्हारी हैबिट है। ये आदत भी ऐसे ही डेवलप हुई। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, वीडियो में आगे आगे बहुत डिटेल में जाऊंगा और तुम पूरी कहानी समझ जाओगे। अब जो भी काम तुम्हारे ब्रेन ने ऑटो पायलट मोड को दिए, उनको कंट्रोल करने लगा ऑटो पायलट मोड। अब ऑटो पायलट मोड को कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, उसे तो बस अपना काम करना है जो उसे ब्रेन ने दिया है। पर अब सवाल ये है कि ऑटो पायलट मोड तुमसे इन कामों को बार बार क्यों करवाता है? इसका रीजन ये है क्योंकि ऑटो पायलट मोड से तुम एक लूप में फंस जाते हो, और उसे कहते हैं द हैबिट लूप। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्यों, दूसरा अभी कुछ टाइम बाद में बताऊंगा, तीसरा रूटीन, और चौथा रिवॉर्ड। पहले इन 3 को समझते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, यहाँ लेफ्ट पर शो रही वीडियो पर क्लिक करके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट्स में बताना कि तुम ऐसी कौन कौन सी आदतें छोड़ना चाहते हो जो फिलहाल तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, यानी ये तुम्हारा घोड़ा है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, ताकि तुम ऐसी कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ।